हेलो फ्रेंड्स आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है विथआउट टाइमर स्टार डेल्टा स्टार्टर कनेक्शन किस तरह किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। जैसा कि हम जानते हैं, जब भी हम कोई स्टार डेल्टा स्टार्टर कनेक्शन करते हैं तो उसमें हमें स्टार कॉन्टेक्टर और डेल्टा कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करने के लिए उसमें एक टाइमर का कनेक्शन करना होता है। इस टाइमर के टाइमिंग से ही हम डेल्टा कॉन्टेक्टर और स्टार कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करते हैं। बट यदि हम चाहते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर का कनेक्शन हम बिना किसी टाइमर के कर सके, तो इसके लिए किस तरह इसका कनेक्शन किया जाएगा आज के वीडियो में हम काफी आसान तरीके से सीखने वाले हैं। आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इस तरह का जो कनेक्शन होता है या इस तरह का जो स्टार्टर होता है उसे हम बेसिकली सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर भी कह सकते हैं। तो चलिए सीख लेते हैं किस तरह सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर कनेक्शन बनाया जाएगा, किस तरह उसकी वर्किंग होगी, किस तरह वो ऑपरेट होगा, सब कुछ हम सीखने वाले हैं। तो चलिए पहले हम कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे कि हम जानते हैं जो हमारे कॉन्टेक्टर है वो 220 वोल्ट एसी के है। तो सबसे पहले हम न्यूट्रल की वायरिंग तीनों कॉन्टेक्टर में कर लेते हैं। तो चलिए अभी हमने तीनों कॉन्टेक्टर में न्यूट्रल की वायरिंग कर ली है। आप देख सकते हैं यहाँ हमने मेन कॉन्टेक्टर में न्यूट्रल की वायरिंग की है, यह हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर है और ये हमारा स्टार कॉन्टेक्टर है। तो तीनों कॉन्टेक्टर में अभी न्यूट्रल की वायरिंग हो गई है। कंपोनेंट में देखा जाए तो तीन कॉन्टेक्टर हमें लगने वाले हैं, मेन, डेल्टा और स्टार। और चूंकि इसमें इंटरलॉकिंग भी करना है इसलिए हमने दो एड ऑन ब्लॉक कनेक्ट किए हैं। यदि आपके पास आपके कॉन्टेक्टर में एनो और एनसी टर्मिनल है तो एड ऑन ब्लॉक की कोई जरूरत नहीं है। बट हमारे कॉन्टेक्टर में सिर्फ एक एनो पॉइंट ही था, इसलिए हमने यहाँ पे एड ऑन ब्लॉक को कनेक्ट किया। इसके अलावा एक ओवरलोड रिले, एक स्टार्ट पुश बटन, एक स्टॉप पुश बटन और एक कंट्रोल एमसीबी कंट्रोल वायरिंग करने के लिए। चलिए अब हम फेस की वायरिंग सीख लेते हैं, किस तरह इसमें फेस की वायरिंग की जाएगी। जैसे कि हम जानते हैं सबसे पहले हम फेस की वायरिंग कहाँ पे करते हैं, तो ओवरलोड रिले पे करते हैं, ताकि हमारी मोटर ओवरलोड होने पे ट्रिप हो सके, इसलिए हमने फेस की वायरिंग यहाँ पे की है। अब यहाँ से निकलने के बाद हम इसे स्टॉप पुश बटन एनसी में कनेक्ट करना होगा। तो चलिए यहाँ पे एक वायर हम स्टॉप पुश बटन ये ओवरलोड रिले के एनसी में कनेक्ट करते हैं और इसे ले जाके स्टॉप पुश बटन एनसी में कनेक्ट करने वाले हैं। आप वीडियो को कनेक्शन को काफी केयरफुली वॉच कीजिए, क्योंकि एक बार में ही आपको कनेक्शन समझ में आ जाएगा। जस्ट हम जिस तरह कनेक्शन कर रहे हैं उसी तरह कीजिए, काफी आसानी से कनेक्शन हो जाएगा। जस्ट आपको एक बार यदि इसकी वर्किंग समझ में आ गई तो कनेक्शन काफी आसानी से हो जाएगा। चलिए इसे हम स्टॉप पुश बटन एनसी में कनेक्ट करते हैं और कनेक्शन का फुल टाइट कीजिएगा, कहीं से भी कोई लूजिंग नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके स्टार्टर में आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए यहाँ से इस एनसी से इस एनो में एक वायर हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए एनसी से एक वायर अभी हम एनो में कनेक्ट कर रहे हैं। तो इसे एनो पुश बटन, स्टार्ट पुश बटन जो हमारा है यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। अब इसकी वर्किंग क्या होगी, काफी इंपॉर्टेंट है, वर्किंग हमें समझ में आना चाहिए। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, मेन कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करते हैं, मेन के साथ स्टार ऑपरेट होता है, फिर डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑपरेट होता है। जैसे ही टाइमर की टाइमिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑपरेट होता है। बट इसमें हमें ऐसा नहीं करना है। इसमें हमें क्या करना है, जैसे ही हम पुश बटन प्रेस करें तो हमारे स्टार कॉन्टेक्टर ने ऑपरेट होना चाहिए सबसे पहले, और स्टार कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा तो स्टार कॉन्टेक्टर से फिर हम मेन कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करेंगे। इस चीज का आप ध्यान रखिए, पहले स्टार कॉन्टेक्टर और स्टार कॉन्टेक्टर से मेन कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा। और जैसे कि हम टाइमर में सपोज टाइमिंग कितनी सेट करते हैं, तो जितनी देर में हमारी मोटर की स्पीड 70% आ जाती है, नॉर्मली जो होता है 5 या 10 सेकंड में हमारी मोटर की स्पीड आ जाती है। तो हम क्या करते हैं, इसमें उतना ही टाइम सेट करते हैं, 5 या 10 सेकंड। तो इसमें हम टाइमर तो कनेक्ट कर नहीं रहे हैं, तो इसमें हमें क्या करना है, मैनुअली प्रेस करके रखना है। जितनी देर के लिए हमारी मोटर को हम स्टार में चलाना चाहते हैं, सपोज 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, उतनी देर हमें यहाँ पे पुश बटन को प्रेस करके रखना होगा। तो जितनी देर हम पुश बटन को प्रेस करेंगे उतनी देर हमारा स्टार कॉन्टेक्टर ऑपरेट रहेगा। जैसे ही हम इस पुश बटन को छोड़ते हैं हमारा मेन और डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑपरेट रहेगा। देखिए जितनी देर पुश बटन को प्रेस किया उतनी देर स्टार और मेन कॉन्टेक्टर ऑपरेट रहेगा, और जैसे ही पुश बटन को हम छोड़ते हैं तो स्टार कॉन्टेक्टर स्टॉप हो जाएगा और डेल्टा कॉन्टेक्टर और मेन कॉन्टेक्टर में हमारी मोटर रन करने लगेगी। तो इसकी वर्किंग कुछ इस तरह से थी। चलिए अब हमें क्या करना है, इस स्टार्ट पुश बटन से स्टार कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करना, तो यहाँ से एक वायर स्टार कॉन्टेक्टर की कॉइल में कनेक्ट कर देते हैं। न्यूट्रल हमने पहले ही कनेक्ट करके रखा है। तो चलिए यहाँ पे हमारे स्टार्ट पुश बटन में हम एक वायर कनेक्ट कर लेते हैं और इसे ले जाके हमें स्टार कॉन्टेक्टर की कॉइल में कनेक्ट करना है। तो हम इसे स्टार कॉन्टेक्टर की कॉइल में कनेक्ट कर, तो चलिए इसे स्टार कॉन्टेक्टर की कॉइल में कनेक्ट कर दिया है। अब जैसे ही हम पुश बटन प्रेस करेंगे तो हमारा स्टार कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा। चलिए हमारा स्टार कॉन्टेक्टर तो ऑपरेट हो गया। अब हमें क्या करना है, स्टार कॉन्टेक्टर के ऑपरेट होने के बाद मेन कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, होल्डिंग सप्लाई देने वाले हैं।
कौन सी सप्लाई? होल्डिंग सप्लाई को हमें कनेक्ट करना है। तो होल्डिंग हम यहां से एनसी के आउटपुट से ले सकते हैं या एनओ के इनपुट से ले सकते हैं। तो हम होल्डिंग का एक वायर यहां पे पहले कनेक्ट करते हैं और इससे मेन कॉन्टेक्टर किस तरह ऑपरेट होगा हम समझ लेते हैं। पहले इसे कनेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए इसे हमने यहाँ पे कनेक्ट किया। अब इससे हमें क्या करना है, जो हमारा एनओ टर्मिनल है स्टार कॉन्टेक्टर का, जो एनओ टर्मिनल है जो कि हमने एड ऑन ब्लॉक में कनेक्ट किया है, तो स्टार के एनओ से देना है। क्या होगा, जब हमारा स्टार कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा तो यह एनओ एनसी बन जाएगा। एनसी बनने पे यहां से सप्लाई निकलेगी और यह होल्डिंग सप्लाई जाके हमारे मेन कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करेगी। तो यहां से हमें एक वायर अब कनेक्ट कर देना है मेन कॉन्टेक्टर में। तो क्या होगा, जब हमारा पुश बटन प्रेस होगा, स्टार कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा, तो स्टार कॉन्टेक्टर का एनओ एनसी बनेगा और यह जाके मेन कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करेगा। तो चलिए यहां से एक वायर हम मेन कॉन्टेक्टर को ऑपरेट के लिए लगा देते हैं। तो चलिए इस एनओ में हम एक वायर कनेक्ट कर लेते हैं एनओ का आउटपुट में और इसे ले जाके हमें मेन कॉन्टेक्टर को ऑपरेट कर देना है। तो यहां से इस वायर को लाके हम मेन कॉन्टेक्टर को ऑपरेट कर देते हैं। किस तरह वर्क करेगा हम पूरी तरह समझने वाले हैं। इतने स्टार्टर की वर्किंग क्या होगी, जैसे पुश बटन प्रेस करेंगे हमारा स्टार कॉन्टेक्टर और स्टार कॉन्टेक्टर के एनओ से जाके मेन कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा। दैट मीन्स मेन कॉन्टेक्टर और स्टार कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा कितनी देर के लिए, जितनी देर के लिए हम पुश बटन प्रेस करते हैं। अब जैसे ही हम पुश बटन को छोड़ेंगे तो हमारा स्टार कॉन्टेक्टर तो स्टॉप हो जाएगा। और चूंकि इसका एनओ हमने यूज किया है तो होल्डिंग सप्लाई भी कट जाएगी और हमारा मेन कॉन्टेक्टर भी स्टॉप हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो मेन कॉन्टेक्टर को परमानेंट एक होल्डिंग देना है ताकि मेन कॉन्टेक्टर हमारा परमानेंट ऑपरेट हो जाए, चाहे स्टार स्टॉप भी हो जाए तो चलेगा। तो हमें क्या करना है, एक और होल्डिंग का वायर लेना है और इसे ले जाके हमें मेन कॉन्टेक्टर को होल्डिंग प्रोवाइड करना है। तो पहले हम मेन कॉन्टेक्टर को होल्डिंग प्रोवाइड कर, ऐसा क्यों कर रहे हैं यह भी हम समझेंगे। हमें दो होल्डिंग लेना है, पहले हमें स्टार कॉन्टेक्टर से देना है, फिर दूसरी होल्डिंग हमें डायरेक्ट मेन कॉन्टेक्टर को देना है। तो एक होल्डिंग का वायर हम यहां से और कनेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए हमने होल्डिंग देने के लिए मेन कॉन्टेक्टर को यहाँ पे एक और वायर कनेक्ट किया है और इस वायर को ले जाके हमें मेन कॉन्टेक्टर में होल्डिंग के लिए वायर को जोड़ देना है। अभी होल्डिंग किस तरह मिलेगी, किस तरह ये ऑपरेट होगा, सब कुछ हम समझने वाले हैं। पहले हम इसे यहाँ पे जोड़ लेते हैं। चलिए होल्डिंग के लिए हम जिस तरह एक वायर इस कॉइल में जोड़ते हैं कॉन्टेक्टर के और एक इस एनओ में जोड़ते हैं ताकि कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो तो ये एनओ एनसी बने और सप्लाई यहां जाके मेन कॉन्टेक्टर को परमानेंट ऑपरेट कर सके। तो यहाँ पे हम एक लूपिंग को कनेक्ट कर देते हैं। तो चलिए हमने यहाँ पे एक लूपिंग को कनेक्ट कर दिया है। अब वर्किंग क्या होगी, जैसे हम पुश बटन प्रेस करेंगे हमारा मेन कॉन्टेक्टर और स्टार कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो जाएगा और जैसे ही हम पुश बटन को छोड़ेंगे तो हमारा स्टार कॉन्टेक्टर तो स्टॉप हो जाएगा बट मेन कॉन्टेक्टर हमारा परमानेंटली रन होगा क्योंकि यहाँ पे हमने होल्डिंग कनेक्ट की है। चलिए अब हमें क्या करना है, जब हमारा स्टार कॉन्टेक्टर स्टॉप हो तो डेल्टा ने ऑपरेट होना चाहिए। तो हम डेल्टा को ऑपरेट करने के लिए हमें डेल्टा को ऑपरेट तो करेंगे बट हमें इसमें इंटरलॉकिंग भी करना होगा। तो इंटरलॉकिंग के लिए हमें इस वायर को यहाँ पे कनेक्ट ना करके डेल्टा कॉन्टेक्टर का जो हमारा एनसी टर्मिनल है, पहले स्टार कॉन्टेक्टर में हम इंटरलॉकिंग कर लेते हैं, फिर डेल्टा कॉन्टेक्टर में भी इंटरलॉकिंग करना होगी ताकि एट ए टाइम हमारा कोई भी एक कॉन्टेक्टर ही ऑपरेट हो सके। तो यहाँ पे हम इस वायर को कनेक्ट करते हैं और इस डेल्टा कॉन्टेक्टर के एनसी से एक वायर को लेके हम स्टार कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करेंगे। क्योंकि क्या होगा, एट ए टाइम हमारा कोई भी एक ही कॉन्टेक्टर ऑपरेट होना चाहिए, तो इसलिए हम इस एनसी को यूज कर रहे हैं। यहाँ से इस वायर को हम एक वायर कनेक्ट करेंगे और इससे ले जाते हुए इसके में डेल्टा कॉन्टेक्टर के एनसी से ले जाते हुए हमें स्टार कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करना है। पहले हमने इसलिए नहीं दिखाया था, पहले जस्ट हमने वर्किंग समझी थी। अब हम इसमें इंटरलॉकिंग कर रहे हैं स्टार कॉन्टेक्टर की। तो हमें क्या करना है, स्टार कॉन्टेक्टर में इंटरलॉकिंग कर देना है। चलिए वर्किंग क्या होगी, जैसे पुश बटन प्रेस किया डेल्टा के एनसी से होते हुए स्टार ऑपरेट होगा और स्टार ऑपरेट होते ही हमारा मेन कॉन्टेक्टर परमानेंट ऑपरेट होगा। अब जैसे ही हम पुश बटन छोड़े तो स्टार कॉन्टेक्टर ने स्टॉप हो जाना चाहिए बट डेल्टा कॉन्टेक्टर ने ऑपरेट रहना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारी होल्डिंग सप्लाई यहाँ पे आई है, ये जो एनओ बन के आई है, तो क्या होगा जब मेन कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा तो यहाँ पे होल्डिंग सप्लाई आएगी मेन कॉन्टेक्टर को ऑपरेट होने के बाद। तो हम यहीं पे एनओ में एक वायर कनेक्ट करने वाले हैं और इससे हमें डेल्टा कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करना है। तो पहले हम इसे कनेक्ट कर लेते हैं, फिर किस वर्क करेगा यह भी हम समझने वाले हैं। चलिए इसे हमने यहाँ पे कनेक्ट किया और इससे हमें इस डेल्टा कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करना है। बट जिस तरह हमने स्टार कॉन्टेक्टर में इंटरलॉकिंग की है इसी तरह हमें क्या करना है, स्टार कॉन्टेक्टर के एनसी से डेल्टा में भी इंटरलॉकिंग करना है। तो क्या होगा, यहाँ से सप्लाई आएगी और इससे हमें जो स्टार कॉन्टेक्टर का एनसी टर्मिनल है, क्योंकि हम इसमें इंटरलॉकिंग कर रहे एट ए टाइम एक ही कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा, तो यहाँ से एक वायर को कनेक्ट किया और इससे ले जाकर हम इस
डेल्टा कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करने वाले हैं इंटरलॉकिंग करते हुए। चलिए CNC के जो आउटपुट टर्मिनल होगा वहां पे एक वायर कनेक्ट करते हैं और इससे हमें ले जाके इस डेल्टा कॉन्टेक्टर की कॉइल में सप्लाई देना है। तो इसे हम डेल्टा कॉन्टेक्टर की कॉइल में अभी कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हमारा कनेक्शन बनकर कंप्लीट हो गया है। किस तरह वर्क करेगा हम प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। जस्ट क्या वर्किंग क्या रहेगी, पहले हम मेन जैसे पुश बटन प्रेस करेंगे तो स्टार कॉन्टेक्टर और मेन कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा। फिर मेन कॉन्टेक्टर को हमने अलग से एक होल्डिंग प्रोवाइड की है तो मेन कॉन्टेक्टर परमानेंट होल्ड हो जाएगा और जैसे ही हम पुश बटन छोड़ेंगे तो ये होल्डिंग सप्लाई आके इस डेल्टा कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करेगी स्टार के ऑपरेट होने के स्टॉप होने के बाद। तो चलिए एक बार देख लेते हैं किस तरह ये वर्क कर रहा है। तो चलिए इसे एक बार ऑपरेट करके देख लेते हैं। कनेक्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके सीखिए देखिए। और यदि इसकी आपकी ड्राइंग चाहिए तो हमारे चैनल पे इसकी ड्राइंग भी अवेलेबल है। एक वीडियो हमने ड्राइंग पे भी बनाया है तो वो ड्राइंग से जाके भी आप सीख सकते हैं। हमारे चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा। चलिए हमने जैसे कहा था जैसे ही पुश बटन हम प्रेस करेंगे तो मेन कॉन्टेक्टर और हमारे स्टार कॉन्टेक्टर ने ऑपरेट होना चाहिए। देखिए मेन कॉन्टेक्टर और स्टार कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो गया। सपोज हमें 5 सेकंड 10 सेकंड जितना टाइम चाहिए उतनी टाइम हमने रखा, उसके बाद हमने छोड़ा तो हमारा मेन कॉन्टेक्टर परमानेंट ऑपरेट है और डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा, स्टार स्टॉप हो गया। देखिए मेन और स्टार जैसे छोड़ा मेन और डेल्टा। तो इस तरह हमारी मोटर को हम क्या कर सकते हैं, स्टार डेल्टा स्टार्टर में आसानी से चला सकते हैं। इस तरह का जो स्टार्टर होता है इसे हम सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर कहते हैं। बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको कितने टाइम के लिए चलाना है, उतनी देर आपको पुश बटन को प्रेस करके रखना है। जैसे ही आपकी मोटर की 70% स्पीड आ जाएगी तो आप छोड़ सकते हैं, आपकी मोटर डेल्टा में रन करने लगेगी। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए और फिर भी यदि कोई डाउट हो तो आप इसकी ड्राइंग आप मेरे चैनल पे आप वहां जाके देख सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। थैंक्स फ्रेंड्स।